तो भाई उसके बाद से मैं बहुत सतर्क हो गया। तो उसके बाद में फिर विदेश जाने का फिर तुमने वो छोड़ दिया कि अब नहीं नहीं, जाना? मैंने छोड़ा नहीं था। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है मेरे पास में कि एक पर्टिकुलर कंट्री के जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो वो पूछते हैं कि इस कंट्री में जॉब कैसे लगेगी। उस पर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, एक ज़रूरी व्यक्ति के साथ में मिलवाना चाहता हूं, जिसने एक विदेश में नौकरी करने के चक्कर में एक बहुत बड़े ट्रबल में फंस गया था, और उससे वो बाहर कैसे निकला, उसके साथ में क्या क्या हुआ था। विदेश में नौकरियों पर जो करना चाहते हैं, खास करके वो जो बहुत टेक्निकल नौकरियां नहीं रहती हैं, उन नौकरियों को करना चाहते हैं, उनके साथ में किस किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, तो उस पर आज हम बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर। मेरा नाम है अनुज तिवारी, और मेरे साथ में जुड़े हैं मेरे बचपन के दोस्त, मेरे बहुत अच्छे दोस्त कुरैशी। परवेज़ कुरैशी। तो परवेज़, बताओ ये सबसे पहले शुरुआत हम इस चीज़ से करते हैं कि यार तुम्हारे को ये पता कैसे चला कि यार विदेश में नौकरी करने जाना चाहिए, या फिर मुझे तुम्हें विदेश में नौकरी करने जाना है, ये क्यों ऐसा लगा कि तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पर? असल में ये हुआ था कि मैंने कई लोगों से पहले देखा था, कई लोगों को मैंने परखा था कि भाई कई लोग जाते हैं विदेश में नौकरी करने के लिए, वो अच्छा सारा अर्न करके लेके आते हैं। जो उनकी कमाई रहती है, वो जो भी कमाते हैं वो अच्छा कमाते हैं, अच्छे से रहन सहन करते हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि नहीं यार, मुझे कभी जाना चाहिए। ये कोई और आसपास में कोई था ऐसा कि जिस जो गया था आपके हाँ, मेरे के साथ? आसपास के कुछ लोग गए थे। कहना चाहिए कि मेरे घर से ही एक व्यक्ति गए हुए थे, जो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं। वो गए हुए थे, तो जब वो गए तो वहाँ का रहन सहन, उनका थोड़ा सा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ। और चेंज होने के बाद थोड़ा सा लगा कि मुझे भी लगा कि फिर मेरे फादर ने और मदर ने भी कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारे इंटरेस्ट है जाने का तो तुम जा सकते हो, लेकिन जो भी तुम्हारे फॉर्मेलिटी से पहले वो तो पूरी करो। तो फिर मैंने अपना पासपोर्ट नहीं, जो भी। उस पर हम आते हैं। तो वो लोग किस कंट्री में गए हुए थे? वो गए थे गल्फ कंट्री में, सऊदी में। सऊदी में? हाँ, सऊदी में पर्टिकुलर कोई कंट्री? पर्टिकुलर कोई कंट्री थे, और उनका रियाद 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 और में? जद्दा। रियाद और जेदा में? हाँ। ठीक है, तो फिर तुमने अपना पासपोर्ट बनवाया। हाँ, पासपोर्ट के टाइम पे हम लोग मिले भी थे, हाँ तुम्हारा मिले पासपोर्ट थे हम। बनना था। तब शाहपुरा हम, लेक के हाँ, पास अपन। शाहपुरा लेक के वहाँ पर जो ऑफिस है वहाँ से तुमने पासपोर्ट बनवाया था। और फिर वो पासपोर्ट के बाद में यानी कैसे कि हाँ अब मुझे वहाँ पर नौकरी करना है, तो उसका कांटेक्ट कैसे निकला था कि कैसे? मेरे जीजा जी के एक पहचान के थे, हम्म शहनावाज करके एक। हम्म तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। मैं काफ़ी परेशान था उस टाइम पे, हम्म जॉब के रिगार्डिंग। हम्म असल में क्या है कि मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया था, हम्म लेकिन उस पे मुझे उतनी अर्निंग वाली कोई जॉब मिल नहीं रही थी। हम्म मुझे चाहिए थी थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा अर्निंग वाली जॉब हम्म चाहिए हम्म थी, जिसमें सैलरी ज़्यादा हो। हम्म तो सडनली उनसे एक मुलाकात हुई। हम्म अच्छा, मुलाकात हुई, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक हादसा और हुआ था। क्या? वो उसके लिए फिर मैं बाद में बताऊंगा जब ये कहानी आगे बढ़ेगी। हम्म तो उनसे सडनली मेरी एक मुलाकात हुई, जीजा जी से बात हुई मेरे। हम्म तो उन्होंने वो बताया कि हाँ वो पहुंचा सकते हैं। हम्म तो फिर मैं उनसे मिला, उनसे सारे डॉक्यूमेंट दिया। फिर उन्होंने जो थर्ड एजेंट है, हम्म जो थर्ड पार्टी है, हम्म उसको अब मेरे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। उसके बाद हम्म फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए मेरे को बुलाया मुंबई। मुंबई, ठीक। मुंबई बुलाया। मुंबई बुलाने के बाद फिर मैं गया, हम्म मुंबई गया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया। उस हम्म समय चल रहा था दुबई लाइब्रेरी डिस्ट्रीब्यूटर, हम्म जो वहाँ की एक जानी मानी कंपनी है दुबई की। हम्म वो जितने भी स्टेशनरी वाले जो जितने भी रहते हैं, हम्म जैसे हमारा पेन हो गया, कॉपी हो गया, बुक्स हो गया, हम्म ये सारी चीज़ें उनके एक मॉल जैसा है। हम्म वो सारी चीज़ें वहाँ पे उनकी मिलती हैं। हम्म तो वहाँ के लिए इंटरव्यू चल रहा था, तो फिर मैं इंटरव्यू दिया। फिर वहाँ के लिए हम्म इंटरव्यू देने के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ किस चीज़ के, किस पोस्ट पर हुआ? डाटा एंट्री ऑपरेटर पे। डाटा एंट्री पर? हाँ, हाँ, और सैलरी यानी भी। जो हिसाब किताब रखते होंगे कि इतनी बुक्स आई, इतनी चली नहीं, गई, हम लोग तो? का काम क्या था कि जो भी ऑर्डर आ रहे हैं हाँ हाँ उनको टाइप करके हाँ। उनका सामान निकलवाना था। अच्छा अच्छा, यानी कि एक तरह से कहो गोडाउन में काम था। हाँ, हाँ। पहले हमारा हेड ऑफिस में काम हुआ। हम्म हेड ऑफिस में काम हाँ, होने के फिर अपन उसको नहीं करते हैं, अपन स्विच नहीं करते फिर। हाँ, आप बताओ, आप इंटरव्यू देकर आए, फिर क्या हुआ? इंटरव्यू दे के आए। फिर उन्होंने बताया कि हाँ चल ठीक है, आपका 1 से 2 महीने के अंदर
क्लियर हो जाएगा। हालांकि उस समय मेरा क्लियर हुआ। हाँ, मैं गया। ये उस जॉब के बारे में बता रहे हैं जो कि सच में लगी थी हाँ। इनकी, और ये सच में जाकर वहां पर कमा कर आए थे। इसके बाद की कहानी पर आएंगे जहां पर इनके साथ में फ्रॉड हुआ था। हाँ, फिर मैंने वहां से जॉब कंप्लीट करके आया, 2 साल 2.5 साल में वहां पे रह के आया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि फिर मुझे दूसरी तो वहां पर जैसे आप पहुंच गए, ये वाला अनुभव भी बता दीजिए कि वहां पर जॉब करने का अनुभव क्या रहा दुबई तक, क्योंकि हम दुबई को है ना, बहुत सारे वीडियोज में हमें ये दिखाया गया है कि दो तरह की दुबई है। एक है अमीरों की दुबई, एक है गरीबों की दुबई। यानी कि गरीबों का कह लो कि वहाँ पर एक वर्क काम करने वालों के साथ में शायद सही सलूक नहीं किया जाता है। तो आप लोगों का क्या अनुभव रहा था वहाँ पर? नहीं, हमारा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा था कि हमें जिस पोस्ट के लिए पहुंचाया गया था हमें वही पोस्ट मिली, कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी पोस्ट मिली हमें। और उसके बाद हमारे साथ कोई ऐसी बदसलूकी तो नहीं की गई है। अच्छा, ये किस सन की बात है लगभग? ये 2014 की बात है, 2014 की दिसंबर की। हाँ हाँ। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था मुंबई में, वो सितंबर में हुआ था, सितंबर अक्टूबर 2014। हाँ, सितंबर 2014 क्या समथिंग मेरा इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद फिर मेरी दिसंबर में जॉब लग गई थी। फिर यहाँ से निकल कब गए थे? दिसंबर में? दिसंबर के 3 दिसंबर की मेरी ज्वाइनिंग थी वहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ से यानी 30-31 1-2 में निकल गया हूँ। 3 दिसंबर 3 दिसंबर 2014 को मेरा वहाँ पे कंप्लीट, वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग थी। हाँ, तो यहाँ पहुँच गए थे 3 वहाँ दिसंबर पहुँच गया था मैं। फिर वहाँ पर कब तक जॉब की? मैंने किया था अप्रैल 2017 तक किया था, और मई में मैं वापस आ गया था। अच्छा, वहाँ पर जॉब में थे तो फिर रहने खाने का क्या रहता था वहाँ पर? रहने का ऐसा था कि कंपनी ने हमें एक रूम प्रोवाइड करी थी। उस रूम में कितने लोग रहते? उस रूम में हम लोग 5 लोग रहते थे। ऐसा 5 लोग रहते थे। वो डबल स्टोरी वाले जो पलंग आते हैं वो लगे हुए थे। अच्छा। हाँ, रूम अच्छे थे। 2 BHK का रूम थे। उसमें रूम था, फ्लैट था? फ्लैट था वो। 2 BHK का फ्लैट था। बेहतरीन, अच्छे से उनने प्रोवाइड करवाए। और खाने का अपने खुद ही खाने का खुद का था, एक्सपेंस जो भी था। मतलब रूम उनकी तरफ से था, रहना उनकी तरफ से है, और खाना और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो भी था वो अपना एक्सपेंस था, हमारा एक्सपेंस था। अच्छा। और फिर यानी कि आपने वहाँ पर जॉब कब तक की? फिर मैंने जॉब 2017 अप्रैल तक किया था। 2017 अप्रैल तक? हाँ। यानी लगभग 15-16 2.5 साल के करीब में। हाँ, 2.5 साल के समथिंग है ना। फिर जॉब की, फिर जॉब छोड़ के तुम वापस यहाँ पर आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया था। तो अच्छा, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जैसे कि वो लोग पासपोर्ट रख लेते हैं, आने नहीं देते हैं, ऐसा सुना है। तो क्या रहा तुम्हारा आने का प्रोसेस, क्या रहा था? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। हमारे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तुमने वहां पर अप्लाई किया कि मुझे जाना है? पूरे 2.5 साल में तुम पहली बार आए थे कि बीच में एक आध बार आके वापस भी गए थे? नहीं, मैं 2.5 साल में पहली बार आया था। 2.5 साल में पहली बार आया था। अच्छा, तो वहाँ पे क्या अप्लाई किया कि मुझे इंडिया जाना है, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स क्या किया उन लोगों ने? ठीक है, मैंने अचानक में क्या हुआ कि घर में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी, और सडनली मतलब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी पापा और मम्मी के साथ। थोड़े से जो रहते हैं ना, उनकी बीमारी को लेके, हेल्थ के लेके। और मेरे भाई अकेले थे यहाँ पे। तो भाई वैसे टेक नहीं कर पा रहे थे, उनको केयर टेक नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मुझे भी आना पड़ा। तो ये सोचकर मैं वहां से आ गया। मैंने फिर वहां से रिजाइन दे दिया था। अच्छा, रिजाइन देकर आए थे? ऐसा नहीं था कि मैं इंडिया से वापस आ रहा हूँ और नहीं, फिर रिजाइन दे के आया था मैं। तो उन्होंने आने दिया बिल्कुल कि हाँ। असल में अच्छा, उन्होंने पासपोर्ट रख लिया था तुम्हारा? हाँ, कि तुम्हारे पास रखते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं। अच्छा, मेरा डबल वीजा भी लग चुका था। डबल वीजा का? मेरा एक वीजा और हो चुका था, मेरा रिन्यू हो चुका था, वर्क वीजा जो था। हाँ, मेरा 2 साल का और वर्क वीजा रिन्यू हो चुका था। अच्छा, और तुमने वीजा पे देखा था कि ये वर्क वीजा दे करके भेजा हुआ है इन्होंने? हाँ, है ना, क्योंकि तुम अभी बता रहे थे कि गल्फ कंट्रीज में कोई भी वैसे जा नहीं सकता, है ना, कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ के रूल्स बहुत है ना। तो वहाँ पर रहने का यानी ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा? अच्छा, बढ़िया था। हमें अच्छा रूम मिला, खाने की व्यवस्था हमारे साथ अच्छी थी। अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं उस सेकंड इंसिडेंट पे जहाँ पर कि तुम्हारे साथ में वो फ्रॉड हुआ था। तो फिर तुम इंडिया आ गए, इंडिया में कुछ दिन रहे, फिर तुम्हारा क्या हुआ? फिर वो जो नया जो वो था, वो कैसे व्यक्ति मिला और कैसे तुम गए वहाँ पर? क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब दुबई साइड तो हम होके आ गए,
और इस बार मैंने सोचा कुछ अलग सी कंट्री में जाया जाए। हम्म, तो मैं पहले सर्च कर रहा था कनाडा के लिए, कनाडा के। लेकिन अधिकतर मुझे पता नहीं था कि कनाडा इतना टफली होगा, क्योंकि उसमें जो आईलेट्स के जो रहते हैं एग्जाम, उनको पास करना पड़ता है, जो भी जैसा भी है। ना ही मेरे पास कोई कोर्स था उसका, कोर्स भी नहीं था मेरे पास कि आईलेट्स के कोई कोर्स होंगे मेरे। हम ऐसे ही चले गए। हम 2017 की बात है। हाँ, 2017-18 के आसपास की बात है। अच्छा, है ना, कुछ समय तुम इंडिया में रहे और फिर तुमने सोचा कि मुझे जाना है। फिर 17 और 18 के बीच की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो मैं यहाँ से पेपर में भी जो भी आते थे, ऐड आते थे, तो उनमें मैं बात करता था। जैसे कभी नेट पे हमने सर्च किए, नेट पे सर्च करने के बाद फिर हम उस पर्टिकुलर साइट पे गए या फिर उनके ऑफिस के साइट पे गए, तो वहाँ पे मुझे मिला। तो मुझे एक मिला, तो मैं गया उससे मिलने के लिए, बात हुई मेरी। तो उन्होंने बोला हम 50,000 में कनाडा पहुंचा देंगे। 50,000 रुपए लेंगे? 50,000 रुपए में हम कनाडा पहुंचा देंगे। और ये कहाँ के थे भाई साहब? ये चंडीगढ़ मोहाली के थे। अच्छा। चंडीगढ़ मोहाली में। अब मुझे सेक्टर का इतना ध्यान नहीं है, हाँ। लेकिन 25 या 27 ऐसी कोई सेक्टर था, 15 से 27 के बीच का कोई सेक्टर था। तो मैं उनसे जाके मिला। हाँ। उन्होंने मेरा फॉर्म वॉर्म सब लिए। हाँ। स्टार्टिंग में मेरे को उन्होंने 30,000 जमा करवाए। 30,000 जमा करवाए, मैंने दे दिया। हाँ। मैंने दे दिया। उसके बाद कनाडा के नाम पर? ये कनाडा के नाम पे। ठीक है। जबकि बाद में जब मैंने सर्च किया, अच्छे से जानकारी लिया, मैंने सर्च किया अच्छे से, तो उसमें ऐसा नहीं था। उसके लिए आईलेट्स होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने बिना आईलेट के ही तुमसे पैसे ले लिए थे? पैसे ले लिए थे। अच्छा। और जो हमारी एम्बेसी है, एम्बेसी से कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एम्बेसी से ही सारी चीजें होती हैं। ये अथोराइज नहीं थे, लेकिन अथोराइज होने के बाद भी मतलब इनलीगल तरीके से पहुंचाने का काम करते थे। अच्छा, इनलीगल तरीके से कनाडा पहुंचाना? इनलीगल तरीके से। चंडीगढ़, हाँ यार, उस एरिया में बहुत ज्यादा है भी। हाँ, दिल्ली बहुत ज्यादा क्रेज है वहाँ पर लोगों का। हाँ, विदेश जाने का। ठीक है। दिल्ली तो वैसे भी सभी लोगों को मालूम है कि फ्रॉड के नाम पे पहले नंबर पे आती है दिल्ली। हाँ, ये इसे विदेश में भेजने, विदेश में भेजें, चाहे हम लोकल की भी बात करें, इंडिया के अंदर आज न जाने कितने ही फ्रॉड होते हैं जो हम मोबाइल में देखते हैं। हाँ, वो तो अलग जगह के, वो तो अब वहाँ का भी है अपना। चलो, वो बिहार झारखंड में भी बहुत होते हैं वो तो। हाँ। है ना। चलो, उस पर अपन लोग नहीं आते हुए, फिर हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं उनसे जाके मिला, उनसे मैंने 30,000 उनको पे किया। पे करने के बाद उन्होंने फिर बोला कि चलो ठीक है, हम आपको बताते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। मैं उनसे कांटेक्ट में रहा। कांटेक्ट में करने के बाद फिर उनने मुझे इंटरव्यू के लिए बोला। उनका कॉल आया कि आज आपका इंटरव्यू हो रहा है। अब वो इंटरव्यू कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन उनने इंग्लिश भी कुछ ऐसी बोले कि जैसे हम प्रैंक होता है ना, जैसे आपने देखे होगा रेडियो मिर्ची या 93.5 रेड एफएम में, ऐसे कुछ जैसे वो लोग प्रैंक करते हैं, प्रैंक टाइप में का। हाँ। तो वो प्रैंक टाइप में का हुआ मेरे साथ। अच्छा, यानी कि तुम्हें देख के समझ में आ गया कि ये रियल इंटरव्यू नहीं है, ये रियल इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि रियल इंटरव्यू कुछ अलग ही हटके तरीके से होता है। अच्छा। मैंने भी कई जगह इंटरव्यू दिया है, मैंने भी कई जगह इंटरव्यू दिया है, लेकिन मैंने जो इंटरव्यू का अनुभव मैंने जो किया है, वो इंटरव्यू वैसा नहीं था। अच्छा। आपने तो फिर क्या हुआ? यानी कि हाँ, यानी कि फिर वो इंटरव्यू तुमने दिया, फिर उस इंटरव्यू देने के बाद में फिर उन्होंने मेरे को बता दिया कि भाई आप इस इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं, आपकी ये फाइल नहीं हो लगी है, वो फाइल नहीं लगी है, आपको 50,000 और करने पड़ेंगे या 10,000 और करने पड़ेंगे, कभी बोलते। तो फिर मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है ये वाला। ठीक है। तो फिर मैं गया, मैं दूसरे के पास गया, उसी जगह से दूसरे के पास गया मैं। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिए थे। पासपोर्ट रखने के बाद उन्होंने बोले ठीक है, हम आपका इनसे पैसा निकलवा देंगे। तो हमने बोले, वो भी सर्टिफाइड कंपनी थी। अच्छा। सर्टिफाइड कंपनी थी, सिक्योर वीजा करके। हाँ, दूसरी कंपनी में। हाँ, मतलब उन्हीं के ऑफिस के थोड़ा सा और आगे, चंडीगढ़ में ही, चंडीगढ़ मोहाली में ही। हाँ। उन्हीं के ऑफिस से थोड़ा सा और आगे जाके हम एक ऑफिस में और गए जहाँ सिक्योर वीजा करके लिखा हुआ था। ठीक है। और जहाँ की ऑनर मिस शाइन गोरैया करके थी। शाइन गोरैया? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? शाइन गोरैया वो आज भी हैं। हाँ। वो थोड़ी सी मॉडल टाइप में की हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उनके पहनावे से ही समझ में आता है कि हाँ, ठीक है, यानी कि बड़ा फैंसी टाइप का ऑफिस रहा होगा।
फिर वहां पर गए, वहां पर यानी कि किस वहां पे कंट्री को लेकर बात एक की? और थे उनके साथ के जो पार्टनर थे, हाँ पार्टनर नाम जहाँ तक उनका अमित है। हाँ हाँ। अमित, अब जहाँ तक उन लोग ने जॉब वहाँ पे उनका ऑफिस है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अभी भी मेरे पास उनका नंबर रखा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, कंटिन्यू करता है। फिर यह हुआ कि भाई उनसे हम मिले जाके, उन्होंने बोला हमसे कि चलो ठीक है हम आपका पैसा रिटर्न भी करवाते हैं। और उन्होंने उनसे क्या बात यानी वो करी। जो कनाडा वाला पैसा था वो भी रिटर्न करवा देंगे, हाँ, और आपको मलेशिया भेज देंगे। मलेशिया हम करवा देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर मैं उनके पास, उन्होंने हमारा पैसा रिटर्न करवाया। हम्म। उस समय मेरे फादर भी गए हुए थे मेरे तो साथ उन्होंने में। पैसा कर दिया वापस 30,000 रुपये? 30,000 कर दिया था वापस। हाँ हाँ लेकिन एक जो भी शर्त थी उनकी, हाँ। क्या? शर्त के मुताबिक वो सामने वाले ने कैसे किया रिटर्न पता नहीं हमें, अच्छा। क्योंकि उनकी जो भी फोन में बात हुई थी हम्म। वो उनने बोले कि भाई मैं वकील बोल रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ तो वो कर रहा हूँ। अच्छा, यानी उनको थोड़ा सा डराया है ना? डरा के। तो उन्होंने बोला ठीक है हम उनका पैसा रिटर्न कर देते हैं। ये कनाडा वाले ने पैसे वापस कर दिए। कनाडा वाले ने पैसे वापस अब तुम कर आ दिए। गए मलेशिया वाले के पास अब में। हम फंस गए मलेशिया वाले के चक्कर में, हाँ। क्योंकि हमें जाना था, मतलब जो मेरी ख्वाहिश थी कि बाहर देश में रह के काम करने की, वो ख्वाहिश मेरी मतलब हो ही रही थी कि हाँ कहीं ना कहीं तो मिले मेरे को, मुझे। हाँ, यानी कि ज्यादा करेंसी वाले हाँ। देश में जाके पैसा कमाऊं मैं। तो इन्होंने मेरे साथ ये कहा है कि भाई आपका हो जाएगा और हम आपको 1 से 2 महीने के अंदर पहुंचा देंगे। मैं ठीक है। उस समय चल रहे थे रमजान, रोजे चल रहे थे। तो रोजे में फिर उनका फोन आया कि भाई आपका मेडिकल होना है, ये होना है, रोजे के पहले है उन्हीं की मेडिकल होना है। तो हम गए थे दिल्ली। दिल्ली में इनके कोई मेडिकल वाला जो भी है इनका, वो भी इनसे मिले हुए हैं। ठीक है, हाँ वो तो होगा, इनका पूरा नेक्सस इनका होगा। हाँ नेटवर्क उनका पूरा फैला हुआ था। इन्हें हमें ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद उन्होंने बोले कि ठीक है आप एक काम कीजिए, मेडिकल करवा लीजिए। मेडिकल करवाया हमने, सब रिपोर्ट ठीक आई। रिपोर्ट ठीक आने के बाद उन्होंने बोले ठीक है आपका हो गया है, आपका वीजा सब हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम कीजिए, आप 1,40,000 रुपये जमा कर दीजिए। 1,40,000 रुपये। ठीक है। हमने बोले इतना तो नहीं है हमारे पास। हमने बोला हम 1,00,000 रुपए तक दे सकते हैं। तो बोलते नहीं आपको 40,000 रुपये और देने पड़ेंगे। 40,000 रुपये आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि एक तो मुझे कमाने की जो इच्छा थी मेरी, बाहर जाके रहने की, कमाने की इच्छा थी, वो अंदर ही अंदर हाँ, उसके कारण से तुमने सब व्यवस्था की और पैसे दे दिए उसके। हाँ, 1,00,000 तो उस समय क्या हुआ था, तो पैसे दिए ना तुमने 1,40 पूरे? 1,40 पूरा हमने दिए थे। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि 40 के लिए नहीं मान रहे थे। हमने बोले 40 हम आके देंगे वापस। मतलब वहां से मैं जो भी मेरे को सैलरी मिलेगी मैं आपके ट्रांसफर कर दूंगा आपके नाम पे। नहीं वो आप अभी दीजिए हमको, ऐसा कीजिए नहीं तो हम आपका पासपोर्ट वीजा रोक देंगे, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। अब वो वीजा जो उन्होंने एंट्री वीजा दिया था हमें, यानी कि वो ट्रेवल वीजा दिया था। ट्रेवल वीजा दिया था। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ से फ्लाइट में बैठे, फिर क्या हुआ? ये केस जो है वो सुनना आप लोग कि ये थोड़ा सा इंसिडेंट जो है वो थोड़ा सा आप लोगों के काम का है, तो इसको आप सुनना। तो फिर क्या हुआ, यानी तुम यहाँ से फ्लाइट में बैठे, कब की बात रही होगी अराउंड? ये तकरीबन रही है 2018 की बात है, और जहाँ तक मई या जून की बात है, क्योंकि उस समय रोजे चल रहे थे। हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ से तुम मलेशिया कहाँ से फ्लाइट पकड़ी थी? मैंने चेन्नई से पकड़ा था फ्लाइट। चेन्नई से अच्छा। मैं यहाँ से गया दिल्ली से सब चीज हुई मेरी। उन लोग ने सब चीज करा दिया, पासपोर्ट पे वीजा लगा के दे दिया। हाँ उन्होंने मेरे को एंट्री। यार तुम इतने समय तक रहे हुए थे बाहर, तो तुम्हें वो वीजा देख के पता नहीं चला कि ये वर्क वीजा है या ट्रेवल वीजा है? तो इसका वीजा अलग था ना, वीजा नहीं था ये। एंट्री वीजा था ये। हमने अपने स्टेटस में भी उसको नेट पे भी चेक करके देखे कि यार ये एंट्री वीजा है। तो हमें ये लगा कि यार स्टार्टिंग में जैसे हम गल्फ में गए थे तो हमें डायरेक्ट वीजा मिला था, वर्क वीजा मिला था। तो हमें ये लगा कि क्योंकि उन्होंने भी यही चीज बोला था कि एंट्री वीजा है और ये आपके वहाँ पे वर्क वीजा बनेगा। आप यहाँ से जाने के बाद, जब आप यहाँ से जाएंगे वहाँ पे आप होगा, वहाँ पे उतरेंगे, उतरने के बाद जब आप कंपनी में जाएंगे तो कंपनी में जाने के बाद आपका ये मतलब 1 हफ्ते के बाद इसको हम वर्क वीजा में चेंज कर। हाँ,
ये थोड़ी ना यार, वर्क वीज़ा तो जब आपकी कंपनी की ठीक जॉब है। लग जाती है तो वो वहीं से मिल जाता है। हाँ, ठीक है, फिर तो क्या हुआ? वहाँ के वो बोलते हैं कि रूल ऐसी है कि यहाँ से एंट्री पे जाते हैं, वहाँ से वर्क परमिट बनता है। अच्छा, यानी ये कहीं से भी खेल है कि ये कि अवैध तरीके से एंट्री कर, अवैध, है ना? अवैध। हाँ, फिर? फिर उसके बाद हम गए, मैंने यहाँ से दिल्ली से फ्लाइट पकड़ा, चेन्नई की? चेन्नई की। चेन्नई, फिर मैं चेन्नई से गया फिर दूसरे दिन। हुँ, रात में फ्लाइट थी मेरी, मतलब सुबह 4 बजे, हुँ, 5 बजे के आसपास, 4 बजे 5 बजे के आसपास फ्लाइट थी हुँ, मेरी। हुँ। तो मैं यहाँ से गया, वहाँ पे उतरा मैं। कितने बजे उतरोगे वहाँ पे? फ्लाइट थी यहाँ से 5 बजे की फ्लाइट थी जहाँ तक सुबह। हुँ, और मैं इतना मेरे को ध्यान में नहीं है, मतलब मैं उतरा था दिन के आसपास ही उतरा था, 10-11 बजे। वहाँ पे 10-11 बज रहा था उस टाइम पे। ठीक है। थोड़ा मलेशिया, हाँ, 2 ढाई घंटे की फ्लाइट रहती है, हाँ, सुबह 8 एक बजे के करीब उतरे 8 होगे। बजे, हाँ, ठीक है। 8 बजे के आसपास। तो फिर मैं वहाँ पे गया, हुँ, हम लोग उतरे, वहाँ पे सिम चेंज हुई, क्योंकि हुँ, उन्होंने पूरा यहाँ से हमको बता के भेजे थे कि वहाँ पे सिम खरीदना, सिम खरीदने के बाद हमसे कांटेक्ट पे रहना। हुँ, और जब काउंटर पे जाओगे, जब आपका पूरा वो इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन होगा, तो इमिग्रेशन के बाद फिर आप हमें उस टाइम पे फ़ोन करना। हुँ, तो फ़ोन करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे किस व्यक्ति से मिलना है, किस नहीं, क्योंकि इनके यहाँ वहाँ पे भी पर्सन है जो ये सब जो धांधलाई अच्छा, करते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा, जो वहाँ पर एंट्री करवा हाँ, देते हैं। एंट्री करवाते हैं अवैध तरीके ठीक से, है। जो बोलते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो एंट्री करवा देते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ से मैंने कांटेक्ट किया, वहाँ से जब इमिग्रेशन काउंटर पे गए तो वो वहाँ पे कोई और व्यक्ति मिला हमें। हुँ, और व्यक्ति मिला तो हम डर गए। अब हुँ, मेरे साथ कोई एक नहीं था, हाँ, मेरे साथ कम से कम 25-30 लोग थे। अच्छा, 25-30 लोग थे। ओके। फिर? यानी वो जॉब किस चीज़ की लगवाई थी उन्होंने वहाँ पर? कंप्यूटर मलेशिया में? वहाँ पर भी ऑपरेटर, कंप्यूटर हाँ, ऑपरेटर? कंप्यूटर ऑपरेटर की। अच्छा, लेकिन फिर? मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मेरे को भेज रहे थे, अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हुआ था हाँ। अच्छा, इंसिडेंट। वो अपनी कहानी को ब्रेक नहीं करते, इस पर अपन आते हैं बाकी। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ पर तुम पहुँचे, इमिग्रेशन वाले के पास पहुँचे, तो इमिग्रेशन वाले इमिग्रेशन पर क्या हुआ? ये थोड़ा इमिग्रेशन डिटेल में बताओ। हाँ। इमिग्रेशन काउंटर पे गया। इमिग्रेशन काउंटर पे जाने के बाद फिर मेरे को उन्होंने पासपोर्ट लिए। पासपोर्ट लेने के बाद फिर मेरा वीज़ा देखे, उन्होंने समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ पे कई लोग कॉल पे बिजी थे, हाँ। लाइन पे भी लगे थे लेकिन कॉल पे बिजी थे। हुँ, तो वहाँ की पुलिस ने समझ गई कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा। अच्छा, अब ये पता नहीं मुझे कि यहाँ किसने खबर दिया था, किसने नहीं दिया था, हुँ, कि यहाँ से कुछ एक पूरी 40-50 लोगों का जो हाँ, अवैध तरीके से एक लाट आ रहा है। हाँ, 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 तो बोला जाए ना, एक हाँ। लाट, पूरा एक लाट आ रहा है वहाँ पे। अच्छा, वो उनको इंटेलिजेंस मिल गई होगी। इंटेलिजेंस से मिल गई थी उनको, जो भी जैसा भी है। फिर उसने क्या बोला? इमिग्रेशन वाले ने? वहाँ पे सबको पकड़ लिए, रोक लिया वहाँ पे? रोक लिए, तुरंत में रोक लिए। फिर? हम लोग की चेकिंग हुई, हाँ। और हम लोगों को इतना बार बताया गया था कि आप ज़्यादा पैसे लेके मत जाना। हुँ, मुश्किल से मुश्किल 20-25 हज़ार रुपये लेके, 20-25 नहीं, 10-15 हज़ार रुपये लेके जाना। हुँ, वहाँ पे चेंज करवा लेना, हुँ, 10-15 हज़ार रुपये के हज़ार रुपये बन जाएंगे, जो भी हुँ। जैसा भी हाँ, होगा। हाँ, जो भी बनेगा। ठीक है ना? तो वहाँ पे चेंज करवा के अपने पास कर लेना, रख लेना। हुँ, तो हम लोग ने वैसे किया। हुँ, और वहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे ट्रैवलिंग पे जो आता है ना, जो टूरिस्ट वीज़ा जो मिलता है, हुँ, हमें टूरिस्ट वीज़ा ही समझ लीजिए, हुँ, हमें टूरिस्ट वीज़ा ही मिला था। हुँ, तो टूरिस्ट वीज़ा जब हमें मिला तो उसके लिए तो ज़्यादा पैसे चाहिए ना। हुँ। कि आपके पास में ज़्यादा पैसे होने चाहिए। हाँ, अगर आप घूमने के पर्पज से जा रहे हैं तो हुँ, आपके पास तो ज़्यादा पैसा होना चाहिए। हाँ, तो इतने से पैसे से आप क्या करेंगे, हुँ, कहाँ घूमेंगे? हुँ, हुँ, तो सामने वाले इंटेलिजेंस वाले समझ गए हुँ, हुँ, कि कुछ तो गड़बड़ है। हुँ। हो गया। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें पकड़ के लेके गए, फिर क्या क्या किया उन्होंने? पकड़ने के बाद हमें, हुँ, हमारी चेकिंग हुई, हुँ, मोबाइल वोबाइल सब एक तरफ पुलिस वालों ने पकड़ ली। वहाँ पे हुँ। हमें जेल के अंदर डाल दिया, अच्छा, जेल में डाल दिया, तो वहीं एयरपोर्ट पे जेल थी या फिर कहीं और थी? एयरपोर्ट पे जेल थी। अच्छा, एयरपोर्ट पे। फिर क्या? वहाँ हमारे जैसे न जाने कितने लोग फंसे हुए थे, अच्छा, और ये पूरे 40-50 लोग सभी को डाल दिया पकड़ के? सब डाल दिए। सबको? और कितने दिन तक रहे फिर वहाँ पर? हम लोग 3 दिन रहे। 3 दिन जेल में रहे। और फिर जेल में कैसा क्या सलूक रहा वहाँ पर उन लोगों का? जेल में कुछ खास ऐसा सुलूक नहीं रहा था। यानी कुछ सबको गलत पता सलूक? था, हाँ, सबको, इंटेलिजेंस वालों को सबको पता था कि भाई इन लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। हाँ, ये था कि हाँ कुछ मारा पीटी नहीं थी। हाँ, आज तक हम जेल के अंदर कभी चढ़े नहीं थे। हाँ, हमने जिंदगी में पहली बार जेल देखे, हाँ, जिंदगी में पहली बार जेल का अनुभव लिया हमने हाँ, हाँ, कि भाई ऐसा भी जेल होता है। हम्म। खाना पीना बढ़िया मिला फिर वहाँ पे जेल पे की कुछ हाँ, परेशानी हुई? नहीं परेशानी तो नहीं हुई थी।
रोजे चल रहे थे ना उस रोजे टाइम? चल रहे थे, तो वैसे तो रोजे के हिसाब से खाना मिला वहाँ पर? हाँ मिला था। हैं? सुबह अफ्तारी मिलती थी, हाँ। सुबह वो सहरी करने के लिए बोलते थे, हाँ। फिर अफ्तारी करने के लिए वो होता था, मिलता था हम लोगों को। अच्छा, तो फिर कब छूटे और फिर क्या हुआ उसके बाद में, क्या हुआ? कितना हम लोगों का टाइम ये तक हुआ जेल रहे? 3 दिन तो हम जेल में रहे। हाँ, बोलो। हाँ। 3 दिन हम लोग जेल में रहे। जेल में रहने के बाद हम लोग, हमारी हो गई थी हालत खस्ता। हाँ। मतलब हम वैसे ऐसा डरे। लग रहा, हाँ, ऐसा लग रहा होगा कि अब तो लंबे फंस गए। हाँ लंबे फंस गए। एक एक पल हम्म। मेरा एक एक पल मतलब ऐसा गुजरता था हम्म। कि कितने साल गुजर रहे हैं। फिर यानी 3 दिन बाद कोई आया तुम्हारे पास में कोई नहीं आया था। कि तुम्हें फिर तुम्हें छोड़ा क्यों? हमसे पैसे लिए उन्होंने अच्छा, वहां पर? वहां पे कितने? जेल में कितने? जाने के लिए। कितने बोलते पैसे? जिसको अगर वापस इंडिया जाना है, हाँ। जहाँ से आए इंडिया से आए हो, हाँ। इंडिया अगर वापस जाना है तो आपको 500-500 रुपए वहाँ के करेंसी के हिसाब से 500-500 रुपए देने होंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, वहां पर भी ये हुआ अब था? करता नहीं, करता क्या मरता। हाँ, या मरता तो क्या ना हाँ, करता। हाँ। मरता क्या ना करता, वो कहावत उल्टी हो गई। हाँ। हाँ। मरता क्या ना करता, हमें तो जाना था। हाँ। हमने उठा के फिर 500 रुपए इससे उससे इससे उससे थोड़ा बहुत, मतलब जो अपने साथ वाले थे हाँ। उनसे कुछ अरेंज करे हमने। हाँ। हाँ। अरेंज करने के बाद हमने पैसा दे के उसको फिर दे, वापस आए। तो फिर तुमको फ्लाइट पे वापस डिपोर्ट कर दिया? हाँ फ्लाइट पे बकायदा हमें डिपोर्ट किया गया। हमारे साथ 5-6 पुलिस वाले चल रहे थे, आजू बाजू आगे पीछे। हाँ। तुम्हें 5-6 वापस, पुलिस, तो वापस फ्लाइट में बैठा ला और सभी लोग हमको ऐसे देख रहे थे जैसे अच्छा, मार। कहाँ उतरे, कहाँ फिर वापस आके यहाँ पर? हम उतरे थे चेन्नई एयरपोर्ट पे उतरे थे। वापस चेन्नई पे हाँ उतरे? चेन्नई एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हमें फिर बातें सुनने को मिली क्या? कि क्यों करते हो ऐसा। अच्छा, ये यहाँ वालों हाँ ने इसका? यहाँ वालों, चेन्नई वालों ने, मतलब जो हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं, हम्म। फंस गए फ्रॉड में, हाँ। अपने माँ बाप का पैसा फंसा दिए, हाँ। कर लिए सब ऐसा वैसा। क्यों फंसते हो ऐसे लोगों के चक्कर में। यहाँ पे कुछ तुम्हारी चेकिंग, कोई भी ऐसे पूछताछ नहीं हुई क्या यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट नहीं पर? नहीं ऐसी कुछ पूछताछ नहीं हुई थी। हाँ। 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 तो फिर वापस आके उन लोगों से बोला तुमने कि यार भाई तुमने तो गलत काम कर दिया हमारे साथ, हमारे हमने पैसे खूब वापस बोला, दो? तो फिर उसने दिए नहीं पैसे दिया वापस? ना, हैं? नहीं दिया। वो एक दिए यानी लाख 2000? चालीस 1,40,000 में से मात्र 40,000 रुपए वो भी 2 साल में उन्होंने वापस किए। अच्छा। अभी भी 1 लाख रुपए लेना बाकी है उनसे। अच्छा, तो बाकी अभी तक कोई पैसा नहीं दिया कोई उन्होंने? पैसा नहीं दिया। और ये तुमने जो है ये इंटरनेट से उनका नंबर उठाया था, है ना? तो भाई उसके बाद से मैं बहुत सतर्क हो गया। तो उसके बाद में फिर विदेश जाने का फिर तुमने वो छोड़ दिया कि अब नहीं नहीं जाना? मैंने छोड़ा नहीं था। जो मेरे मुंबई वाले एजेंट हैं, जिन्होंने पहले तुम्हें दुबई भेजा था? हाँ, हाँ। उनसे बकायदा मैं कांटेक्ट में था। तो फिर क्यों नहीं गए दोबारा? दोबारा फिर मेरी इच्छा इसलिए भी नहीं हुई कि फिर मैंने आर्मी में मेरी जॉब लग गई थी अच्छा। प्राइवेट में। तो फिर पापा भी बोले कि यार ठीक है, अब यहीं पे सेट हो जाओ जाने से भी, क्योंकि जो हादसे हुए, जो मेरे ऊपर बीती, फिर मैंने अपने घर वालों को सबको बताया भाई ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो फिर आर्मी में कौन सी जॉब लग गई थी वो क्लियर कर दो, नहीं तो सब बोलेंगे कि यार आर्मी में जॉब लगी है और क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लीन इन शेप रहते हैं ना लोग। नहीं आर्मी में मेरी प्राइवेट जॉब थी। अच्छा, वो टेंडर बेसिस? हाँ हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे था मैं। हाँ। क्लर्क की जॉब थी इसमें मेरी। तो ये था भाई हमारे परवेज भाई का एक्सपीरियंस विदेश जाने का, और विदेश में जाके जिसको वो कहते हैं कबूतरबाजी में फंस गए थे ये चंडीगढ़ के, क्या नाम था उनका, चलो नाम भी ले देते हैं अब, उन्होंने सिक्योर वीजा। और मालकिन का क्या नाम था? शाइन गुरैया। शाइन गुरैया ने इनके साथ में एक अच्छा खासा फ्रॉड किया, और 2018 से लेकर अभी तक इनके ना पैसे वापस मिले हैं, ना ही इनको, इनके साथ में जो बीती वो तो बीती पैसा भी गया हाथ से। तो आप लोग जो बार बार पूछते हैं कि भैया वहाँ पर कैसे जाना है, वहाँ पर कैसे जाना है, उस पर भी मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर वीडियो बनाऊंगा कि विदेश जाने से पहले, विदेश में नौकरी करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो वीडियो भी जल्द आने वाला है, आप बने रहिए हमारे साथ में, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर दिखाता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।